हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत बड़े सोशल इशू को समझने वाले हैं जो इस समय बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बना हुआ है। ये एमएसपी को लेकर है, किसानों के एमएसपी से संबंधित है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एमएसपी को लेकर किसान और सरकार के बीच वो झगड़ा क्या है। क्यों किसान सरकार कह रही है कि भैया हम एमएसपी को या तो बंद कर देंगे या तो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, वहीं इसके विपक्ष में किसान कह रहे हैं भैया एमएसपी को बढ़ाइए। एमएसपी जो है देश हित के लिए, किसान के लिए, समाज के लिए ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इस झगड़ा में सरकार एमएसपी के क्या क्या नुकसान बता रही है और वहीं जो है किसान एमएसपी के क्या क्या फ़ायदे बता रहे हैं। तो इन सभी पहलुओं पर हम लोग गहराई से नज़र डालेंगे। हम लोगों के पास एमएसपी से संबंधित बहुत गहरी नॉलेज हो जाएगी। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए आया कि जब से किसान आंदोलन समाप्त हुआ है तब से लेकर अब तक किसानों को बराबर धमकियां मिल रही हैं कि भैया हम या तो एमएसपी को ख़त्म कर देंगे या तो एमएसपी को बंद कर देंगे। तो इस स्थिति में विरोध किसान जता रहे हैं और इसमें जो है झगड़ा चल रहा है। तभी हम लोग झगड़े को समझते हैं कि किसान इसके फ़ायदे क्या बता रहे हैं और सरकार इसके नुकसान क्या बता रही है एमएसपी को लेकर। तो उससे पहले हम लोग एमएसपी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमएसपी है क्या। तो मेरे भाई एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक प्रकार की किसान की फसल खरीदने की एक निश्चित दाम पर एक प्रकार का एमएसपी को समझ लीजिए, एक प्रकार का मूल्य होता है जिस मूल्य पर सरकार किसानों की फसल को खरीदती है, वही एमएसपी होता है। इसको आप लोग ऐसे समझिए, जैसे किसान ने कोई फसल बोया और मार्केट में उस फसल का दाम बहुत ज़्यादा कम है। अगर किसान मार्केट में जाके बेचेगा तो उसे उसकी लागत भी नहीं निकल पाएगी। तो इस स्थिति को, इस उत्पीड़न को किसानों को बचाने के लिए सरकार कहती है कि भैया आप ये फसल बोइए, इस फसल पर हम आपको एमएसपी देंगे। अगर इस फसल का दाम बाज़ार में बहुत ज़्यादा कम है, आपकी लागत भी नहीं निकल पाएगी, तो इस फसल को हम आपको इतने दाम पर आपकी पूरी फसल को खरीद लेंगे, तो जिससे आपकी लागत भी निकल जाए और आपको घाटा ना हो और आप जो है सक्षम स्थिति में बने रहेंगे। तो यही होता है, एक प्रकार का मूल्य होता है जिस पर सरकार जो है किसानों की फसल खरीदने की गारंटी देती है। तो ये हो गया एमएसपी। अब हम लोग देख लेते हैं एमएसपी को लेकर इतना झगड़ा क्यों चल रहा है, सरकार क्या बता रही है। कि पहले किसान क्या क्या इसके फ़ायदे बता रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि देखिए महाराज, अगर आप लोग हमें एमएसपी नहीं देंगे तो क्या होगा कि बाज़ार में जो है बिचौलिए हैं, व्यापारी हैं, मंडी वाले हैं और तमाम प्रकार के दुकानदार वाले हैं, ये सब आपस में मिलकर एक गुट बना लेंगे कि इस फसल का दाम इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। तो वो जो है औने पौने दाम में हमारी फसल को हम खरीदने की कोशिश करेंगे और हम लोग मजबूर होकर उतने में बेचेंगे, जिससे कि हम लोगों की लागत भी नहीं निकल पाएगी। हम लोगों की लागत नहीं निकल पाएगी, हम लोगों को इतना मुनाफा हो जाएगा, हम लोग कर्ज में आ जाएंगे। तो इस स्थिति से क्या होगी, तो अगली बार क्या होगा कि हम लोग फसल बोएंगे ही नहीं, सिर्फ खाने पीने के लिए हम लोग बोएंगे और बाकी खेत को परती छोड़ देंगे। उससे होगा क्या कि उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम हो जाएगा, जो आधी जनसंख्या बिना खेती किए खरीद कर खाती है, वो जो है उसके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो उसको जिंदा रखने के लिए आपको विदेशों से महंगा महंगा गेहूं मंगाना पड़ेगा और जो है वही जनता जो आज 20-25 रुपया में आटा खरीद रही है, जब विदेशों से वही आप लाएंगे तब 100 रुपया में मिलेगा। यानी कि उसको फ़ायदा क्या है, यहाँ पर किसान उसके फ़ायदे बता रहे हैं। एक तो हमारा उत्पीड़न कम हो जाएगा, जो आप अगर हमें एमएसपी देंगे तो हमारा जो ये लोग बिचौलिए से लेकर अंडी मंडी जो है एपीएमसी वाले जो हमारा उत्पीड़न करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, हम शोषण से बच जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि आप एमएसपी देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन करेंगे, हमें मुनाफा होगा, हम उत्पादन करेंगे। जब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो मार्केट में फसल वो उपलब्ध ज़्यादा होगा, अनाज तो मार्केट में जब ज़्यादा उपलब्ध होगा तो उससे होगा क्या कि मूल्य, जब किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। मूल्य कम हो जाएगा, गरीब जनता उससे आसानी से खरीद सकेगी। वो एक तो इतना फ़ायदा हुआ, यही सब फ़ायदे हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर मैंने बता दिया, तो किसान का उत्पीड़न कम होगा और यहाँ पर जो है मूल्य नियंत्रित रहेगा और जो है हर एक फसल का जो है कीमत जो है नियंत्रण में रहेगा। ये सब जो है यहाँ पर होते हैं। अब सरकार क्या बता रही है कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। सरकार इसके नुकसान ये बता रही है कि भैया जब हम आपको एमएसपी देंगे
तो उस बदले क्या होगा कि हमारा जो है खजाना है, राजकोषीय घाटा है, ये बढ़ने लगता है, हमारा खजाना खाली होने लगता है। जो हमारा खजाना खाली हो जाता है तो हम अन्य तरह के जो कार्य हैं उसको नहीं कर पाते हैं। तो उस कार्य को लिए जिसको हम वोट मांगे थे जनता से कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, तो हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए हमें जो है विभिन्न जगहों से उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, जाके जनता के पास लेना पड़ता है, बैंक के पास लेना पड़ता है, विदेशों से लेना पड़ता है, महंगाई बढ़ाना पड़ता है, टैक्स लगाना पड़ता है, जिसके चलते हमें लोग गालियाँ देती है जनता। तो उस स्थिति हमारी जो है ऐसी समस्या सॉल्व हो जाएगी, हमारा राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ेगा, हमारे ऊपर कर्ज नहीं बढ़ेगा, हम अन्य कार्य को जो है आसानी से कर सकेंगे। दूसरा क्या होता है, सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है कि अगर हम आपको एमएसपी जब देते हैं तो जिस फसल पे हम एमएसपी देते हैं आप उसी फसल को उगाते हो, क्योंकि आपको गारंटी मिली हुई है, सेफ्टी हुई है, अन्य फसलों को आप लोग नहीं उगाते हो। इससे होता क्या है कि अन्य फसलें जो हैं उनके दाम जो है बाजार में, जब किसी फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा तो निश्चित सी बात है कि उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, जनता ये जो है ये हमें गालियाँ देती है, सरकार को गालियाँ देती है, कितनी महंगाई बढ़ा दिए हैं। दूसरा नंबर क्या होता है कि जब जिस फसल पे आपको एमएसपी मिलती है तो सब लोग उसी फसल को उगाने की कोशिश करते हैं। ये ज़मीन को नहीं देखते हैं कि इस ज़मीन पर कौन सी फसल उपयुक्त है, कौन सी नहीं है, वो नहीं ध्यान देते हैं। जैसे उस फसल पर धान उगाने वाली ज़मीन है तो वहाँ अगर गेहूं पर एमएसपी है तो गेहूं ही उस पर जो है उगाएंगे ज़बरदस्ती तरीके से। ज़बरदस्ती का मतलब ये होता है कि डाई, यूरिया, उर्वरक, रासायनिक खाद और ये सब जो है तमाम प्रकार के छिड़काव, रासायनिक उर्वरक, ये सब डाल डाल के ज़बरदस्ती तरीके से उगाया जाता है, क्योंकि इस पर एमएसपी सरकार दे रही है और इस पर उन्हें जो है सेफ्टी है, ये उसको नुकसान नहीं होने देगा। तो क्या होगा कि इतनी सारी रासायनिक दवाएं जो है तमाम प्रकार की डाली जा रही हैं, तो इस पर जो है फसल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, फसल पर इस पर जो है असर पड़ता है। और इस फसल को जो हम लोग खाएंगे, ये जो जनता खाएगी, तो उससे होगा क्या, जनता को तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी, तमाम प्रकार के टीबी, हैजा, कैंसर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम प्रकार की जनता की इसी से बीमारियां होती है, यही सबसे। तो उससे क्या होता है, उनकी स्थिति जनता की और बिगड़ने लगती है। तो यही सब सरकार उनको नुकसान गिना रही है कि ऐसे ऐसे जो है हमारा नुकसान होगा, और किसान कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा जो है फ़ायदा होगा, और सरकार कह रहे नहीं नुकसान होगा। सॉरी। अब हम लोग ये देखते हैं मेरे भाई, ये एमएसपी की फसलें कौन कौन सी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या जितनी फसलें हैं सभी पर एमएसपी दी जाती है? नहीं, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत में लगभग कुल 400 फसलें बोई जाती है। उन 400 फसलों में लगभग 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। वैसे तो किताबों में 23 ठो लिखा है, तो लेकिन एक गन्ना है, गन्ना पर एमएसपी नहीं, गन्ना पर एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी का मतलब ये होता है कि एफआरपी जो होता है एमएसपी से ज़्यादा होता है। वो उससे होता क्या है कि वो डायरेक्ट किसानों, सरकार जो है किसान को डायरेक्ट नहीं देती है गन्ने का भुगतान, वो चीनी मिल के वहाँ पर फंड पास होता है, तो चीनी मिल के द्वारा जो है जनता को दिया जाता है, तो उसको एमएसपी में नहीं गिना जाता है। एमएसपी में केवल 22 फसलें हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं 22 फसलों में क्या है, ये 7 अनाज हैं, 7 अनाज है, 7 तिलहन है, और क्या है यहाँ पर 5 जो है दालें हैं, और 3 जो है बाजारी फसलें हैं, 3 बाजारी फसलें। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो 7 अनाज कौन कौन सा है। अनाज जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, गेहूँ, जौ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है 7 जो है अनाज हो गए। अब तिलहन कौन कौन से 7 ठो हैं। तिलहन में क्या क्या हो सकता है, तिल हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, अलसी हो गया, नाइजर हो गया, ये 7 जो है तिलहन हैं। और दालें की अगर हम लोग बात करें, 5 प्रकार की दालें कौन कौन सी है जिस पर एमएसपी मिलती है, तो अरहर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, 5 ठो ये हो गई दालें। और अगर हम लोग 3 बाजारी फसलों की अगर बात करें, 3 बाजारी फसलें कौन कौन सी हैं, एक कच्चा नारियल, कपास, पटसन, ये जो है ये कुल मिलाकर ये 22 फसलों पर सरकार जो है एमएसपी देती है किसानों को। तो किसान जो है ज़्यादातर यही फसलें उगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पर उन्हें सेफ्टी रहता है। तो ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखें
अब हम लोग देखते हैं कि एमएसपी की सरकार गणना कैसे करती है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि यानी सरकार जब सोचती है कि किसानों का फसल हम इसको खरीदने जा रहे हैं तो कितना दाम किसानों को देंगे, ये कैसे गणना होती है। तो सबसे पहले उस टीम के द्वारा ये मतलब किया जाता है। हमें मालूम है किसानों की जो खरीदती है वो एफसीआई खरीदती है फसल। एफसीआई यहाँ क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, यही सरकार की यही संस्था, यही किसानों को जो है फसल को खरीदती है और खरीदते वक्त ये गणना करती है कि हम इसका कितना दाम लगाएंगे। दाम कैसे तय होता है, कुछ पहले उस टीम जो है तैयार होती है, देखती है इस फसल का इंटरनेशनल मार्केट में रेट कितना है। फिर क्या और क्या देखती है कि हमारे भारतीय बाजार में इस फसल का जो है कितना मांग है, कितना उत्पादन है, भारतीय बाजार में इसका कितना दाम है, और जो है किसान की इसमें कितनी लागत लग रही है इस फसल को उगाने में। सबसे बड़ी बात ये और भी देखा जाता है कि जब गरीब जनता, आम जनता इसको फसल को, इसको जो है ऐसी फसल को जब खरीदेगी तो उस पर, उसके जेब पर, उसकी इनकम पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सभी को देखकर ये जो है इसकी जो है एमएसपी की गणना, एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब आप लोग देखिए कैसे हुआ। ये जो है लक्ष्मीकांत समिति 1965 में एक समिति बनाई गई, लक्ष्मीकांत समिति। उस लक्ष्मीकांत समिति की सिफारिश पर 1965 में एक आयोग बनाया गया। क्या था आयोग का नाम? कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग बनाया गया। फिर 20 साल बाद, इसके 20 साल बाद 1985 में पहले ये जो भी मैंने बताया किसानों की लागत कितनी फसल में लग रही है, ये नहीं डिसाइड किया जाता था, इसके आधार पर नहीं मूल्य तय होता था और बाकी सभी पे होता था। लेकिन 1985 में ये तय किया गया भैया हम लोग जब तक ये जानेंगे नहीं कि किसानों का जो है इस फसल को उगाने में कितनी लागत लग रही है, जब तक हम लोग इसको डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे निर्धारित कर देंगे हाँ किसान की फसल कितने में खरीदेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इसमें लागत को भी लगा दिया गया। जब लागत को इसमें घुसा दिया गया कि हाँ इस पर भी तय होगा कि किसान कोई फसल उगाने में कितनी लागत लग रही है, तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम रख दिया गया 1985 में। यही जो है गणना करती है एमएसपी की। तो इसका जो है इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? CACP है जो है, यही जो है कृषि का जो है एमएसपी की गणना करती है। अब अगर हम लोग आगे देख लिए एमएसपी को, यहाँ हम लोग भली भांति समझ लिए हैं पूरी तरह से। हम लोगों ने देखा ये न्यूज़ में को था, इसको देख लिया, एमएसपी को समझ लिया, एमएसपी क्या होती है। फिर एमएसपी को हम लोगों ने फ़ायदे और नुकसान को समझा। फिर यहाँ हम लोगों ने देखा कि एमएसपी की कौन कौन सी फसलें हैं, 22 फसलें हैं, और एमएसपी की गणना कैसे होती है। अब हम लोग को जो बचा है उपाय, यानी आगे की रास्ता कैसे निकाला जाए, एमएसपी सही होगा कि नहीं सही होगा, कि ये कैसे डिसाइड होगा। तो मेरे भाई एमएसपी जो है हम लोग अगर ये कहें आगे की राह में, यानी निष्कर्ष में हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में अभी किसानों के पास संसाधन बहुत कम है, किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर एकाएक सरकार एमएसपी को ख़त्म कर देगी तो यह किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या है, किसान को सक्षम बनाए, किसान को तमाम प्रकार टेक्नोलॉजी, मशीन इत्यादि जब उनको दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, तो उनकी लागत कम हो जाएगी। यानी सरकार को जहाँ तक कोशिश करना चाहिए किसान की जो लागत लग रही है वह उसको कम कर दिया जाए। जब लागत कम हो जाएगी तो किसान की इनकम अपने आप बढ़ जाएगी, उसको घाटा नहीं लगेगा। तो ये सरकार को उसकी लागत को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। और जब तक ऐसी स्थिति थोड़ा संकट बनी है तब तक एमएसपी को बनाए रखना चाहिए। आगे चलकर जो है जब इसकी विचार किया जाएगा तो इस पर जो है एमएसपी कम या ख़त्म किया जा सकता है आगे चलकर, जब किसानों की स्थिति जो है में सुधार आ जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इसको पूरा हम लोगों ने भली भांति समझ लिया, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य एमएसपी से संबंधित हम लोग हर एक बातों को छू लिए। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।